Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, आज यूनिट 4 में मेरा लास्ट लेक्चर है। जिस तरह भी आपका कोर्स है और 2 टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं, वो भी करा देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक्चुअल जो फार्मूला है वो -GMEm डिवाइडेड बाय R होता है विद माइनस साइन। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से जाहिर करते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और एक सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, सिंपल हम उसको पोटेंशियल भी कहते हैं, उसको V से जाहिर करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? पोटेंशियल जो है ये भी पोटेंशियल एनर्जी ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक ख़ास बॉडी की है। ख़ास से मुराद है यूनिट मास की। तो जो चीज़ यूनिट होगा वो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। सो व्हाट इज पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है, तो या लगा दो -GMEm डिवाइडेड बाय R। फिर नीचे आ जाएगा m, तो नीचे m लगाकर m कैंसिल होकर v का मेरे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये ज़मीन सरफेस है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी अपनी मर्जी है। सपोज मैं पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहता हूं, तो किसकी देखना चाहता हूं? मेरी अपनी मर्जी है। छोटा सा m लगाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी, मतलब कुछ और वैल्यू आएगी। ज़्यादा m लगाऊंगा तो m की वैल्यू कुछ और, m वैल्यू ज़्यादा करने से या चेंज करने से u की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर u जो होता है वो वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पर। सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्कर रखूंगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। कुर्सी रखूंगा कुछ और होगी, डस्टर रखूंगा कुछ और होगी, कैमरा रखूंगा कुछ और होगी। जबकि पोटेंशियल से मुराद है आपने बॉडी अपनी मर्जी की नहीं लेनी, यूनिट लेनी है। ऐसा ही सिस्टम है। यूनिट से मुराद है 1 किलोग्राम। इसका मतलब है यहां पे आप बॉडी हमेशा 1 किलोग्राम लोगे। तो जब 1 किलोग्राम बॉडी में यहां रखूं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल यानी V जो होता है वो किसी भी पॉइंट पर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। ये दोनों में फ़र्क है। ज़रा देखिए ना, पोटेंशियल का फार्मूला ये आ गया। अब इस केस में G कांस्टेंट है, ME कांस्टेंट है, R से मुराद है ज़मीन के सेंटर से फासला। तो ज़मीन के सेंटर से फासला चाहे दिन हो चाहे रात हो, अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं तो वो हमेशा सेम रहेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि U किसी भी पॉइंट पर वेरिएबल होता है, जबकि V किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। तो दोनों में ये फर्क है। सो व्हाट इज V, जिसको पोटेंशियल कहते हैं या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? अगेन इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बट फॉर यूनिट मास। इसका मतलब है यहां पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहते हो, किसकी? तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो फिर खास बॉडी लोगे। इसका मतलब है पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी से मुराद ये एक पॉइंट की खुसूसियत है, और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट की खुसूसियत नहीं है, ये बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है। इसी पॉइंट पर मुख्तलिफ बॉडियां रखोगे, पोटेंशियल एनर्जी मुख्तलिफ होगी। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी में डिफाइन कर चुका था। व्हाट इज पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल। यूनिट्स क्या होंगी? यू की यूनिट, एनर्जी की यूनिट जौल होती है, मास की यूनिट किलोग्राम, जौल पर किलोग्राम। बाकी CGS वगैरह में आर्ग या जो भी है वो आप ले सकते हो, मुख्तलिफ यूनिट्स कर दो। डायमेंशंस, तो एनर्जी की वही डायमेंशन लेकर उसको मास पे डिवाइड कर दो। मतलब अगर आप इसकी डायमेंशंस देखना चाहते हैं तो फार्मूला लिखें, V का फार्मूला है U डिवाइडेड बाय मास। व्हाट इज U? एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? वर्क। व्हाट इज वर्क? F इंटू S। व्हाट इज F? MA। M विल कैंसिल M। मैंने क्या कहा था डायमेंशंस में? सबसे पहले फार्मूला लिखो, फिर फार्मूले को सिंपल बनाओ, सिंपल हो गया। तो A से क्या मुराद होगा? LT इनवर्स स्क्वायर। व्हाट इज दिस डिस्टेंस L? तो L स्क्वायर, L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर डायमेंशन आ जाएगी जनाब। किसकी जनाब आ जाएगी? ये
पोटेंशियल की, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला है U डिवाइडेड बाय मैस, U मीन एनर्जी, एनर्जी मीन वर्क, वर्क का मतलब है F इंटू एस, F इज इक्वल टू MA, तो MM कैंसिल होकर L T इनवर्स स्क्वायर और L तो L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। या जनरली हम ये भी कर सकते हैं कि M पावर 0 L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। जनाब मेरे नोट्स के कितने स्टेप्स हैं? 5। डेफिनेशन हो गई, फार्मूला हो गया, स्केलर वेक्टर वो भी पता है, V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी स्केलर, तो इसका मतलब ये स्केलर हो गया, यूनिट्स, डायमेंशंस। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी। स्पेसिफिक से मुराद है स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास से मुराद है 1 किलोग्राम। So what is potential? It is the potential energy of the unit mass of a body. तो ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था ग्रेविटेशन पोटेंशियल। बिल्कुल इसी तरह बेटा हम सेकेंड ईयर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगे वहाँ भी पोटेंशियल होगा, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। उसमें फिर हम यूनिट मैस नहीं लेते, यूनिट चार्ज लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा आप लोगों को उसकी भी समझ आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको कराना था ग्रेविटेशन पोटेंशियल। बेटा इस चैप्टर में मेरा लास्ट टॉपिक है स्केप वेलोसिटी। स्केप, बच कर निकलना। बच कर निकलना। मैं क्या कर लेता हूं, बॉडी को इस तरह फेंकता हूं, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है। थोड़ा तेज फेंको फिर आएगा, और तेज फेंको फिर, और तेज फेंको फिर, और तेज फेंको फिर आएगा। इसको इतना तेज फेंको, इतना तेज फेंको कि ये ना आ सके, वापस ना आए, जमीन के फील्ड को छोड़कर चला जाए। तो वो इनिशियल वेलोसिटी जो हम किसी बॉडी को दे देते हैं और उस वेलोसिटी की वजह से वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चली जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बचकर निकल जाती है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। So what is escape velocity? The initial velocity given to the body due to which the body will leave the gravitational field. That velocity is known as escape velocity. चलिए escape velocity की कुछ हम निकालना चाहते हैं इक्वेशन। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सपोज ये ज़मीन का सरफेस है, हम बॉडी को ज़मीन के सरफेस से फेंकते हैं किसी न किसी वेलोसिटी से, उसी को बोलते हैं स्केप, जिसको मैं निकालना चाहता हूँ। और बॉडी को जब मैं फेंकूंगा तो क्या होता है, वो उसकी वेलोसिटी कम होती है, कम होती, एक वक्त आएगा उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन ज़ीरो होने का मतलब ये है कि इन्फिनिटी भी पहुँच गया है। इन्फिनिटी पहुँचने का मतलब है कि बॉडी दोबारा वापस नीचे नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल गया है। तो ये वेलोसिटी जो इनिशियल हम इसको दे देते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर वो चला जाता है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। अगर मैं स्केप वेलोसिटी की इक्वेशन निकालूंगा तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या है ऑन द अर्थ सरफेस, इसकी फाइनल पोजीशन क्या है जनाब, इसकी फाइनल पोजीशन जो है वो जनाब इन्फिनिटी है। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करूंगा, द टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। अर्थ सरफेस पर टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहां पे क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जमीन के सरफेस पर मैं उसको वेलोसिटी दे रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। इसी v को मैं स्केप कहता हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जमीन पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एक्चुअल क्या है, -GMEM डिवाइडेड बाय जमीन के सेंटर से फासला, सरफेस पर जमीन के सेंटर से फासला अर्थ के रेडियस के बराबर है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी -GMEM डिवाइडेड बाय RE कर सकते हो, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी की इंफिनिटी पर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या कहा था कि इंफिनिटी पे कितनी होती है, जीरो। तो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, 0 + 0 तो 0 आ जाएगा, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई, स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट, मेरे पास ये बन जाएगा। जमीन के सरफेस पर अगर एक बॉडी होगी, जमीन उस पर जो फोर्स लगाएगा किसके बराबर होगा, GMEM डिवाइडेड बाय RE²। जमीन के सेंटर से जो फासला है इस केस में वो RE है, यानी दोनों बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान। तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास आ जाएगा,
GMEm डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। अच्छा, ज़मीन जो फोर्स लगाता है किसी बॉडी पर, ये फार्मूला है, लेकिन ज़मीन जो फोर्स लगाता है उसको उस बॉडी का हम वेट भी कह सकते हैं। तो मैं इसी फोर्स को mg कह सकता हूँ, m विल कैंसल m। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि g बराबर होगा GME, RE स्क्वायर का मतलब है RE इंटू RE। एक RE में इधर ले आता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो GME डिवाइडेड बाय RE, GME डिवाइडेड बाय RE, ये चीज़ जो आ जाएगा ये किसके बराबर होगा, GRE। तो मैं इसकी वजह GRE लगा कर टू अपनी जगह पर। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अब इस इक्वेशन में देखिए G 9.8 है, जमीन का रेडियस 6.4 है। पुटिंग करके कैलकुलेशंस करो, आपके पास आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। माइल्स में ये आ जाएगा पर सेकेंड, या माइल्स में ये आ जाएगा पर आवर। सपोज मैं किलोमीटर पर सेकेंड कहता हूं, इसका मतलब है कि मैं बॉडी को फेंकूंगा, तो अगर मैं उसको इतना फेंकूं कि वो एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, मैं इतना तेज उसको फेंकूं, यार ये बहुत तेज है, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फासला बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसको इस वेलोसिटी से फेंकूं तो समझ लो कि ये बॉडी दोबारा नीचे नहीं आने वाली, ये बाकी चली गई है ज़मीन को छोड़कर। तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं जनाब, कौन सी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। जनाब सपोज मैं एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकना चाह रहा हूं, तो मैं उसको कितनी वेलोसिटी दे मुझे ज़रूरत है, 11.2। सपोज ये ज़मीन का सरफेस है, मैं उसको 11.2 नहीं, मैं उसको 15 किलोमीटर पर सेकेंड दे देता हूं, ज़्यादा दे देता हूं। आपका जहन क्या कहता है कि क्या ये ज़मीन को छोड़कर चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि उसे ज़रूरत तो इतनी है, मैंने ज़्यादा दे दी। बल्कि ये जब मैं दूंगा तो याद रखो, जब वो इन्फिनिटी तक जाएगा तो इन्फिनिटी पे भी रुकेगा नहीं, वहाँ पे भी हरकत करेगा। यार इन्फिनिटी पे ये हरकत करे ना करे, रोए या हंसे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ ज़मीन के फील्ड से उसको निकालना है। तो ये काम कितनी वेलोसिटी से हो सकता है जी? 15 से तो हो सकता है। 15 को कम करो 14 जी, इससे भी हो सकता है। 13 हाँ, 12 से भी हो सकता है, 11.2 से भी हो सकता है, लेकिन अगर इससे कम करूंगा 11, इससे नहीं हो सकता। इसका मतलब 11 से फेंकूंगा तो ज़मीन के फील्ड को छोड़कर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो वापस नीचे आए। तो इसका मतलब है ये 11.2 जो है ये इसकी मिनिमम हद है, इससे मज़ीद कम ना आओ। हाँ, इससे ज़्यादा फेंकते हो, ज़्यादा देते हो, तुम्हारा अपना सखीपन है, सखावत है, दे दो, परवाह नहीं है। ये इसकी मिनिमम हद है। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी मैंने ये जगह छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ द मिनिमम। सो एस्केप वेलोसिटी की डिफिनीशन अभी मैंने कंप्लीट कर दी। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी लीव्स द ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। हमने जो ये कैलकुलेशन की है ये मिनिमम है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तुम्हारी अपनी मर्जी है। सो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी इसको कहते हैं। तो ये मिनिमम है तो डिफिनीशन में भी मिनिमम लगाओगे। सो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी लीव्स द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। बेटा एस्केप वेलोसिटी में बॉडी का m नहीं है। इसका मतलब है चाहे मार्कर को ये वेलोसिटी दो या चाहे कुर्सी को ये वेलोसिटी दो, अगर वेलोसिटी इतनी दोगे, चाहे मार्कर होगा चाहे कुर्सी होगी, दोनों केसेस में वो ज़मीन के फील्ड को छोड़कर चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बॉडी के मैस पर डिपेंड नहीं करती, चाहे बॉडी का मैस कम हो चाहे बॉडी का मैस ज़्यादा हो, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है छोटे से छोटे मालिक्यूल को ये वेलोसिटी दो, वो भी ज़मीन को छोड़कर चला जाएगा। बड़े से रॉकेट को ये वेलोसिटी दो, वो भी ज़मीन को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन बड़े बॉडी को ये वेलोसिटी देना मुश्किल होगी और छोटे बॉडी को ये वेलोसिटी देना आसान होती है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम होती है। अब मार्कर को फेंकना आसान है, कुर्सी को फेंकना मुश्किल होगा, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम है। रॉकेट्स को जब ये वेलोसिटी दी जाती है तो वो मल्टी स्टेजेस में दी जाती है। जब उनको खला में फेंका भेजा जाता है मुख्तलिफ मकासद के लिए, तो उसको मल्टी स्टेजेस में दी जाती है। पहले स्टेज में दी जाती है, ऊपर जाता है जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, फिर दूसरा झटका दिया जाता है, फिर तीसरा झटका, मल्टी स्टेजेस में दी जाती है। याद रखिए ये वेलोसिटी छोटे बड़े हर बॉडी के लिए सेम होगी। आपको वाइवे में पूछा जा सकता है 1 किलोग्राम बॉडी है, 1 ग्राम बॉडी है, एस्केप वेलोसिटी किसके लिए ज़्यादा होगी? आप कहेंगे दोनों के लिए सेम होगी।
लेकिन 1 ग्राम बॉडी फेंकना आसान है। तो जितना छोटा मैस होगा उतना ये वेलोसिटी देना आसान है। तो इसका मतलब है कि छोटे से छोटे मॉलिक्यूल को भी ये वेलोसिटी दे दो, वो ज़मीन को छोड़कर चला जाएगा। अब कौन से मॉलिक्यूल को वेलोसिटी देना आसान है? सबसे हल्का कौन सा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन का। यही वजह है कि हाइड्रोजन की ये गैस ज़मीन के इर्द गिर्द नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराकर बहुत जल्द ये वेलोसिटी गेन करके ज़मीन को छोड़कर चले जाते हैं। ऑक्सीजन उससे भारी है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलों को ये वेलोसिटी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से ऑक्सीजन ज़मीन को छोड़कर नहीं जाती। यही वजह है ज़मीन के इर्द गिर्द ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। बेटा अगर यही स्केप वेलोसिटी तुम मून की ग्रेविटेशनल फील्ड से करोगे तो फिर उसमें मून का जी लगाओगे। मून का जो जी है ज़मीन के जी के मुकाबले में 6 गुना कम है। उसमें फिर ज़मीन का रेडियस नहीं, मून का रेडियस लगाओगे। मून का रेडियस ज़मीन के रेडियस के मुकाबले में 1 डिवाइडेड बाई 3.75 टाइम्स है, कम है। तो वहां से ये वैल्यू भी कम आएगी, 11.2 नहीं 2 पॉइंट या 1.2 इस तरह कुछ आ जाती है। इसका मतलब है ज़मीन के फील्ड को छोड़ना मुश्किल है, चांद के फील्ड को छोड़ना आसान है। ऑक्सीजन ज़मीन के फील्ड को तो नहीं छोड़ सकती, चांद के फील्ड को आसानी से छोड़कर चली जाती है। यही वजह है कि चांद पर ऑक्सीजन नहीं है, ज़मीन पर है। मेरा कहने का मकसद है कि ये बाज़ सियारों के इर्द गिर्द गैसेस हैं, बाज़ के इर्द गिर्द गैसेस नहीं है। इनके पीछे जो लॉजिक है वो स्केप वेलोसिटी वाला लॉजिक है। अगर तुम सूरज की बात करते हो तो सूरज ज़मीन के मुकाबले में बहुत बड़ा है, उसकी अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, जी भी बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। उसके फील्ड से निकलने के लिए बहुत मुश्किल होता है बॉडी को। इवन हाइड्रोजन उसके फील्ड से नहीं निकल सकता। यही वजह है कि सूरज के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन है, ज़मीन के इर्द गिर्द नहीं है। और वो हाइड्रोजन आहिस्ता आहिस्ता हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जो हम इंशाअल्लाह ताला सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और इसी वजह से सूरज हमें रोशनी और हीट वगैरह देता है। मेरा कहने का मकसद यह है कि some planets have gases around it, some planets don't have gases around it. Why? The reason behind that is escape velocity. तो जनाब ये मेरा छोटा सा टॉपिक था, escape velocity, और इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।